जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो धीरे धीरे शुरू हो गई है। बारिश हल्की हल्की आ गई है, कितनी हैवी होगी कोई पता नहीं। वो बच चुके हैं और हम ऑलमोस्ट अर्धकुंवारी के आसपास पहुंचने वाले हैं। और भाई बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी, कंटिन्यू एक ही स्पीड में चली हुई है। तो थोड़ा सा बारिश परेशान तो कर रही है। भाई सब दे रहे हैं मस्ती मौज और बढ़िया डांस करते हुए निकल रहे हैं। हमारा पहला पड़ाव जिसको बोलते हैं बाणगंगा। तो नीचे काफ़ी लोग देखोगे आप नहाते हुए, ये देखिए। तो हम भी नीचे जाते हैं। तो रात को बज चुके हैं 9:30 और भाई डिनर किया नहीं है अभी। और हालत देखो आप, क्या ज़बरदस्त बारिश आ रही है। तो भाई इस और कोई ऑप्शन नहीं है, तिरुपति भोजनालय में जाएंगे, वहीं खाते हैं, कुछ नंबर आता है तो। जय माता दी दोस्तों। सो दोस्तों अभी हम हैं कटरा में और कटरा से आज हम कर रहे हैं यात्रा। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा, वो हमने दिखाया था आपको दिल्ली से कटरा तक की जर्नी, वो भी वोल्वो से। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से माता वैष्णो देवी के टेम्पल में। तो अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से जो पैदल हमारी यात्रा होने वाली है लगभग 14 किलोमीटर की। तो वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और बोलते हैं जय माता की। तो दोस्तों अगर आप आ रहे हो नए, जिनको नहीं पता, तो भाई सबसे पहले लेनी पड़ती है आपको एक स्लिप। तो इसके लिए आपको अपनी आईडी साथ में रखनी पड़ती है, वो आईडी देनी पड़ती है। वो आईडी दे के तब आप ये कार्ड बना सकते हो। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत और आपको दिखाते हैं। स्लिप लेके हम यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ से आप बाणगंगा तक ऑटो से भी जा सकते हो और पैदल भी जा सकते हो। तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। अगर आपको पैदल जाना है तो पैदल जाइए, और अगर ऑटो से जाना तो शायद 20-30 रुपये लेते हैं। ऑटो से भी जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे है ना, ये लोग यात्री सिंधी बेचते हैं, शायद 2 या 3 दिन के लिए होती होगी वो। तो अगर जिनके पास पोस्टपेड नंबर नहीं है तो वो यहाँ से यात्री सिम ले सकते हैं। जगह जगह क्या, हर जगह मिलती है। तो कहीं से भी आपको इशू करा लो। हफ्ते की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने पूछा नहीं है, फिर भी मैं पूछ के बताऊँगा आपको। अगर बात करें मौसम की ना भाई, मौसम क्लाउडी है आज। सुबह के 10:30 बज चुके और आप देखोगे ऊपर बादल ही बादल दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छी भी चीज़ है कि भाई आपको गर्मी वगैरह नहीं लगेगी, ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। मुझे वैसे तो भाई मैं स्लीपर डाले हुए हैं, तो मेरे को शूज़ डालने हैं। तो आगे कहीं रुकेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, शूज़ पहनेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों इधर आप देखो काफ़ी सारे जो जय माता दी वाले रिबन जो होते हैं ना, जो लोग माथे पे बांधते हैं, तो वो आते वक्त मेरे ख्याल से यही बांध के चले जाते हैं। और भाई नज़ारा देखिए आप एक बार ऊपर से, क्या शानदार लग रहा है ना। पूरे में बादल ही बादल हो रखे हैं आज। तो मौसम काफ़ी शानदार है आज। इस मौसम में भाई वैसे चलने में तो रहती है आसानी, लेकिन दिक्कत आती है जब आप जो है बारिश, अगर बारिश हो जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये क्या भाई, ये क्या खंबे के नीचे से पानी निकल रहा है, और वो भी बिजली के खंबे से। तो भाई इधर से घोड़े वगैरह भी हैं और आगे इनका और भी घोड़ों के स्टैंड है। ये तो वैसे ही है, वैसे गेट के अंदर से चलने के बाद ही है, जो इनका मतलब जो संस्था का है ना, जो एक तरीके से यूनियन का कह सकते हो। तो जो लोग ऑटो से भी आते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर आगे जहाँ से मैंने दिखाया ना, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर तक आप ऑटो से आ सकते हो। उसके बाद तो आपको पैदल जाना ही पड़ेगा। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बाणगंगा गेट। तो यहाँ से होती है एंट्री, यहाँ से चेकिंग वगैरह सब कुछ हो गए, तब आप अंदर एंट्री करते हो। तो फटाफट चलते हैं और चेकिंग कराते हैं। इसके बाद घोड़े वगैरह कुछ भी, जो घोड़े वाले हैं वो तो आगे चले जाते हैं, पर ऑटो वाले जो छोड़ते हैं वो यहीं पे छोड़ के और यहाँ से वापस निकल जाते हैं। तो चेकिंग शुरू। और भाई ये इधर हमेशा आप देखोगे ऐसे राउंड यही चलते हैं। और इधर अब जयकारे गूंजने शुरू होंगे, क्योंकि अभी तक तो लोग नॉर्मल चलते हैं, पर इससे आगे चलना शुरू कर देते हैं। एंट्री हो चुकी है फ़िलहाल, और आगे भाई इधर नहीं, तो भाई इधर घोड़े वगैरह, पिट्ठू वगैरह बच्चों के लिए मिल जाते हैं। तो आपको बताते हैं कौन से 3 साधन है जिससे आप जा सकते हो आराम से ऊपर। तो अभी एक बार आराम से बैठेंगे और फिर आपको समझाते हैं। जानते होंगे भाई गुलशन कुमार का एक बहुत बड़ा भंडारा होता है यहाँ पे, जो हमेशा चला रहता है। शायद एक तो मैंने ऊपर देखा है, पर ये इधर भी लिखा हुआ है, तो शायद हो सकता है या तो कोई नया खोला है। तो अब भाई धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ना शुरू हो गई है, और जय माता दी बोलते रहो और धीरे धीरे चलते रहो। का उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे बीच बीच में ढोल वाले और भाई गाने वगैरह बजते ही रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है, दिल लगा रहता है और दोबारा आप रिचार्ज से होते रहते हो। सबसे पहला साधन है बुज़ुर्गों के लिए। तो बुज़ुर्गों के लिए घोड़े
और इसको बोलते हैं पालकी। तो ये दो चीज़ें हैं जो बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए क्या है, घोड़े तो हर कोई यूज़ कर सकता है, पर पालकी मोस्टली बुज़ुर्ग ही यूज़ करते हैं जो बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर या फिर अपना बैलेंस नहीं बना के रख सकते। हो गया, बहुत सारे घोड़े खड़े हुए हैं ना, तो ये है कि यहाँ पे भी एक आगे भी है, तो आप यहाँ से अपना घोड़ा ले सकते हो और आराम से आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी हम हैं बाणगंगा, तो दोस्तों अभी हम हैं बाणगंगा के बिल्कुल क्लोज में, तो वो आपको आगे से दिखाएंगे हम। तो आप देखोगे इधर ये पेट पर लनिया जा रहे हैं, तो पेट के बल ही यहाँ से वहाँ तक जाएंगे। तो भाई सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, तो उसी आस्था के हिसाब से सब ने मांगा होता है माता से, और किसी की अगर मुराद पूरी होती है तो फिर भाई उनका आना बनता भी है। हमारा पहला पड़ाव जिसको बोलते हैं बाणगंगा, तो नीचे काफ़ी लोग देखोगे आप नहाते हुए, ये देखिए। तो हम भी नीचे जाते हैं, थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं, नहाते हैं, नहाएंगे तो हम ऊपर ही जाके फिर ये दोस्तों अब की बार तो काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो काफ़ी लोग अपना मस्त एंजॉय करें। नहीं तो बहुत थोड़ा सा पानी होता है यहाँ पे, वो करने के लिए बहुत ही थोड़ा पानी नहाने के लिए। पर अब की बार भाई क्योंकि बारिशों का टाइम है ना, तो काफ़ी हैवी पानी है। यहाँ से तो हम निकल गए आगे, क्योंकि भाई हमें ऊपर मंदिर में करने दर्शन, और मंदिर में दर्शन के लिए एक तो टाइम से पहुँचना पड़ेगा, और दूसरा वहाँ जाके नहाना है ही हमें, तो वहीं चलेंगे सीधा, वहीं जाके नहाएंगे। आप देखोगे इस टाइप के ना आजकल बहुत ही ज़्यादा खाने की वो जगह जगह बना रखी है जो गवर्नमेंट के हैं, तो आप गवर्नमेंट से के उससे भी खा सकते हो और बाहर से भी खा सकते हो। प्रसाद आ गया अपना, चना और हलवे। थोड़ा सा बस इसको चेक करते हैं, माता रानी का प्रसाद लेते हैं, फिर आगे करेंगे कहीं बढ़िया ब्रेकफास्ट। जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो धीरे धीरे शुरू हो गई है, बारिश हल्की आ गई है, कितनी हैवी होगी कोई पता नहीं। तो देखते हैं भाई, लास्ट टू लास्ट ईयर में भी मैं, दीपक भाई और सागर भाई आए थे ना, तब भी भाई इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई थी यार कि हमें नीचे उतरना मुश्किल हो गया था। लगभग 4-5 घंटे बहुत भयंकर बारिश आई थी उस टाइम। उसको धीरे धीरे अपनी चढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए, यात्रा को धीरे धीरे करके, अगर आप एकदम फास्ट चलने की कोशिश करोगे ना तो बहुत जल्दी थक जाओगे। पहली बार आया था ना, तो सिर्फ कुछ चुनिंदा मंदिर थे जो इस रोड पे होते थे, जिसमें से एक ये था। तो ये बहुत पुराना मंदिर है, गीता मंदिर, और सुंदर मंदिर। अंदर आप जा सकते हो, पर अंदर फ़ोटो नहीं खिंचा सकते, तो यहीं से आपको दिखा देते। जय माता दी। ये देखिए सामने, तो मौसम एकदम बहुत ज़्यादा बदल गया। ऊपर देखो पूरा अर्धकुंवारी दिख रही है, और एकदम आपको दिखेगा पूरा क्लाउड। अब रास्ते में जगह जगह ना मेडिकल यूनिट्स का वो है, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप हेल्थ ATM के नाम से किया हुआ मेडिकल यूनिट, और इधर टॉयलेट्स वगैरह दिए हुए मैन वुमेन दोनों के लिए। चूँकि ये तेज़ आप आवाज़ सुन पा रहे होगे धीरे धीरे, तो अभी थोड़ी देर रुकते हैं भाई। एक तो मेरे को थोड़ा सा काम भी है, वीडियो भी एडिट करनी है, तो वो करके तभी निकलेंगे। आराम से कहीं बैठते हैं। तो दोस्तों पसीने आए हुए हैं, तो थोड़ी देर पसीने भी सूख जाएंगे। और इधर बोल दिए पराठे, तो पराठे और दही खाएंगे और फिर दोबारा यहाँ से निकलेंगे। तब तक हम एडिटिंग भी कर लेंगे। अपना पराठा आ चुका है और बढ़िया अचार और दही। और भाई शुक्र है मैंने एक ही बोला, अगर दो बोल देता तो ये तो खाए भी नहीं जाते। तो पहले मैंने कहा एक ही बोलते हैं, और एक ही मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा हो गया। बारिश तो रुकी नहीं, हमने अपनी आराम से ले लिया। ये देखे, तो हमने ले लिया अपनी एक वो थैली टाइप में ही होती है, 50 रुपये की आती है, तो ये लिए आराम से। अब मस्त हो गए, चलते रहेंगे। कम से कम कपड़े या बैग नहीं भीगेगा, और कपड़े और बैग ही सबसे इम्पोर्टेंट है यार। वैसे आदमी भीग जाएगा, थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। कपड़े एक बार गीले हो गए तो फिर नहीं सूखेंगे। पर ये था कि जूते पहनने थे ना, तो जूते नहीं पहन पाएंगे, अब चप्पल में ही जाना पड़ेगा ऊपर तक। ये है प्रथम दर्शन मंदिर चरण पादुका। तो चरण पादुका पहुँच चुके हैं, और भाई भीड़ तो कहीं भी नहीं है। अंदर भाई देखो कैमरा अलाउड होता ही नहीं, तो यहाँ तक ही आपको दिखा देते हैं बाहर से, और फिर निकलेंगे हम अंदर की तरफ, दर्शन करेंगे और उसके बाद निकलेंगे आगे। अपना स्पीकर वगैरह लेके चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसको भी पता हो ना तो बताना ज़रूर भाई। ये मंदिर है ना, मैं तब से आ रहा हूँ ना, तब से ही लगभग मैं छोटा था, मतलब मैं
4th 5th में पढ़ता था तब से आ रहा हूँ मैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि मंदिर ऐसे अधूरा ही क्यों रह गया। और भाई बंदर बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहो। ये क्या करते हैं, चीज़ों को छीन के भाग जाते हैं और तो बाकी तंग नहीं करते। तो जो ये चढ़ाई है ना भाई अर्ध कवारी तक, ये थोड़ी सी हैवी पड़ती है। उसके बाद जो नया रास्ता आता है उससे बिल्कुल नॉर्मली हो जाती है चढ़ाई, बिल्कुल ही नॉर्मल है उससे आगे। तो बोलते रहो जय माता की और चलते रहो धीरे धीरे माता के दरबार की ओर। तो चढ़ने के लिए ना 2 तरीके के रास्ते यहाँ बनाए हुए हैं। एक तो ये है जो बिल्कुल रोड की तरह है, चढ़ाई भलाई है पर आप इजीली चल सकते हो, और एक है ये रास्ता। तो ये है प्योर सीढ़ियों का भाई, जिनको अगर प्रॉब्लम हो तो सीढ़ियाँ ना ले, बट ये शॉर्टकट है। बट शॉर्टकट से यार अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो मत लो। मैंने तो अब पहली बार ऐसा किया है कि एक भी शॉर्टकट नहीं लिया। ये देखो ये 360 सी दिया है और इस पर क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि भाई जिसको हृदय रोग है या वृद्ध है या रोगी है वो इसको यूज़ ना करे। आप देख पाओगे पूरा का पूरा कटरा शहर दिख रहा है, रेलवे स्टेशन दिख रहा है, नीचे बस अड्डा दिख रहा है, और जहाँ से आप आते हो पूरा रास्ता भी दिख रहा है। और नीचे बने हुए वॉशरूम, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग, तो अलग अलग उसमें बनाए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट है ऑन द वे। अगर आप ट्रैक कर रहे हो और ऐसी जगहों पे जा रहे हो ना, तो वॉशरूम होना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई जगह जगह ऐसी लड़कियां बैठती है, और ये देखो गाना गा रहे हैं, माता के भजन कर रहे हैं। ये ऐसे ही तो बच चुके हैं और हम ऑलमोस्ट अर्धकवारी के आसपास पहुंचने वाले हैं। और भाई बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी, कंटिन्यू एक ही स्पीड में चली हुई है। तो थोड़ा सा बारिश परेशान तो कर रही है, पर धीरे 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 हम निकले हुए हैं, तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे अर्धकवारी। शायद हो सकता है नेक्स्ट 5 से 10 मिनट में अर्धकवारी के आसपास होंगे। ऊपर चढ़ रहे हैं ना भाई, नज़ारा देखिए क्या खूबसूरत होता जा रहा है। नीचे से आ रहे हैं क्लाउड, और क्लाउड बहुत नीचे रह गए, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और भाई लोग धीरे धीरे स्टॉप लेते हुए निकल रहे हैं, और हम भी ऐसे ही धीरे धीरे हल्के हल्के स्टॉप लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बोलो जय माता की और चलते रहो। तो बात करते हैं यहाँ से ट्रैवलिंग की। तो ट्रैवलिंग 3 से 4 तरीके से होती है। पहली तो आप पैदल यात्रा करते हो, दूसरा आप घोड़े से या पालकी से यात्रा करते हो, और तीसरा जो है वो तीसरा है आपका हेलीकॉप्टर से। तो हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हो, बट हेलीकॉप्टर की आपको प्री बुक करानी पड़ती है। तो प्री बुकिंग करा दोगे तो आपको इजीली मिल जाता है। पर भाई अभी है ना ऑफ सीज़न है, तो ऑफ सीज़न में इतना ज़्यादा इशू है नहीं। लेकिन अगर सीज़न होता ना तो भाई 2-2 महीने 3-3 महीने पहले की वेटिंग रहती है। तो फ़िलहाल तो वेटिंग नहीं है। तो आप तीनों में से जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है वो ले सकते हो। बाकी अर्धकुंवारी से आपको इलेक्ट्रॉनिक वो होती है छोटी छोटी गाड़ियाँ, तो गोल्फ कार की तरह होती है, तो वो भी मिल जाती है। तो मर्जी है आपकी क्या लेना चाहते हैं। जय माता दी। चाहे आने वाले हों या जाने वाले सारे ही परेशान हैं, क्योंकि भाई बारिश में क्या होता है थोड़ा सा, एक तो ये जो पन्नी ओढ़ते हैं ना, ये भाई एकदम पसीना ला देती है अंदर से। तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि यार बस इसको निकाल के फेंक दो। बारिश ऐसी हल्की ना तो भिगो रही है, पर अगर आप इसको नहीं पहनोगे तो फिर ऐसा गीला गीला सा कर रही है। तो फंस गए हैं थोड़ा, इसलिए वेट कर रहे हैं हम थोड़ा सा, अगर या तो हल्की हो जाए या तेज़ी हो जाए। ये लोगों ने अपने ढोल लेके आए हुए हैं और आराम से डांस करते हुए नज़ारा देखिए आप सामने का, क्या शानदार है ना। और लोग ग्रुप के ग्रुपों में चले हुए लोग डांस करते हुए आ रहे हैं, डांस करते हुए जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहाँ से भाई एक तो हिमकोटी मार्ग है जो सीधा भवन के लिए जाता है माता रानी के, और एक अर्धकुंवारी होते हुए और हाथी मत्था होते हुए तब वहाँ पे जाता है। तो भाई जो हाथी मत्था वाला है वो यहाँ से 6.5 किलोमीटर पड़ेगा माता रानी के भवन तक, और यहाँ से अगर हम जाते हैं तो 5.5 किलोमीटर पड़ेगा हिमकोटी मार्ग से। और यहाँ से रास्ता भी बिल्कुल स्ट्रेट सा ही है। आप देखोगे ऊपर भाई बंदर देखो कितने हैं। तो हम अर्धकुंवारी माता के दर्शन करेंगे आते वक्त। अभी फ़िलहाल हम सीधे निकल रहे हैं पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। बैटरी रिक्शा ले सकते हो जिसका चार्ज है 450। तो भाई अभी तो देखो इतनी भीड़ नहीं है, तो इजीली नंबर आ जाता है। अदरवाइज सिर्फ मतलब जो ओल्ड है ना, जो 60 साल से ऊपर है, सिर्फ जो सीनियर सिटीजन है उन्हीं के लिए होती थी। पर अभी भाई वो इतना वो प्रॉब्लम है नहीं, तो सभी को ईजिली मिल जाती है बैटरी। तो हमें बैटरी रिक्शा चाहिए नहीं, हम जाएंगे पैदल ही। तो हम निकल जाते हैं अब आगे की ओर।
वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जगह जगह इस टाइप के है ना पानी के बने हुए हैं, और ये फ्री सर्विसेज है। तो आप कहीं से भी पानी वगैरह का, खाने का, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पे करके लेना चाहते हो पे करके ले लो, अगर आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री तो कॉम्प्लीमेंट्री भी बहुत है, खाने का भी और पीने के लिए पानी वगैरह ये सब कुछ। तो इतना बारिश में तो तंग नहीं किया था जितना उस पन्नी ने तंग कर दिया। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं भाई, भीग ही लेंगे, अपने कपड़े चेंज कर लेंगे, और हमने वो निकाल के बैग में ही डाल दी। तो ये देखिए, ये है सामने जहाँ से अर्धकुंवारी के लिए ऊपर सीधा, अगर आप अर्धकुंवारी देख के आते हैं तो यहाँ से उतर के भी सीधा इस रास्ते को कनेक्ट कर सकते हो। और ये है वो नए वाला रास्ता जहाँ से आप सीधा नीचे जा सकते हो। आप पता नहीं है चल तो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर गाड़ी आ रही है तो ये भी चल ही रहा होगा। यहाँ पे है ना आपको ऑलमोस्ट तकरीबन सभी के मिल जाते हैं, जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे का है, नेस्ट कैफ़े का, सब के मिल जाते हैं, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता इनका। तो हम अभी भाई आगे एक आता है भोजनालय, वहाँ मिलता है भाई बढ़िया अपना क्या नाम है ये डोसा और इडली। तो वो डोसा या इडली में से एक खाएंगे, वो आपको दिखा देंगे हम जब वहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों क्या हो गया, पूरी सिटी को ढक लिया बादलों ने, और आप देखो पूरा रास्ता बिल्कुल इसमें से कैसे परफेक्टली दिख रहा है ना। और भाई बारिश तब से रुकी ही नहीं है, सुबह 11 बजे से, और अभी 2-2:30 टाइम हो चुका है, 3:15 बज के और 3:30 होने वाले, 3:25 हो चुके हैं, और सुबह 10 बजे से लगी हुई बारिश अभी तक 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी हुई है। पर व्यू देखिए भाई क्या ज़बरदस्त है। कपड़े हो चुके हैं गीले, तो कपड़े गीले रहने तो भाई कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जाके बदलने ही है, नहा के बदल लेंगे। पर नज़ारा देखो क्या सुंदर आ रहा है यहाँ से। तो ये है सत्या भोजनालय, वो लेकिन जो था ना वो कॉर्नर पे था, ऐसे कॉर्नर पे ऊपर चढ़ के, और वहाँ से बैठने के लिए ना व्यू बहुत प्यारा था भाई। उन्होंने आखिर हमें दोबारा पकड़ ही लिया। देखो भाई हेलीकॉप्टर, तो भाई ये है हेलीकॉप्टर की यात्रा जो सीधी नीचे से आती है और सांझी छत तक आपको ड्रॉप करती है। और उससे आगे अगर आपको जैसे जाना है तो घोड़ा ले सकते हो, और यहाँ से अब आपको सिर्फ मिल सकती है इलेक्ट्रॉनिक कार। घोड़े अगर आएंगे तो दूसरे रास्ते से, इस रास्ते से आपको घोड़े नहीं मिलेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कार्स मिल सकती है। भाई सब दे रहे हैं मस्ती मौज और बढ़िया डांस करते हुए निकल रहे हैं। आ गया अपना फेवरेट डोसा पॉइंट, तो यहाँ से लेंगे डोसा और आराम से बैठ के डोसा खाएंगे। अगर मिल गया तो भाई अभी पता नहीं इस टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सीधा चलते हैं अंदर, अपने कूपन कटवाते हैं और फिर लेते हैं डोसा। किस्मत है ख़राब, अभी इसकी शिफ्ट चेंज का टाइम हो रखा है, अभी हुए 4:05 और 4:20 पे खुलेगा, तो वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर या तो वेट करते हैं, नहीं तो फिर निकल जाएंगे यहाँ से। वैसे बड़ा मस्त बनता है डोसा, और ऊपर से यहाँ का जो व्यू है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आधा घंटा रुके, और आधा घंटे में बाद जब वो आए तो पता चला डोसा है ही नहीं। डोसे के चक्कर में रुके हुए थे, तो हम फिर निकल गए वापस। मैंने कहा आगे ही कुछ खाएंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी मिलती ही रहती हैं, जहाँ से आप मर्जी ले लो, एक रीज़नेबल रेट है हर जगह ही। तो कहीं आगे ही चल के खाएंगे, यहाँ तो नहीं खाएंगे भाई। फिर अपना फेवरेट डोसा था, पर आज मूड ऑफ कर दिया भाई, आधा घंटा वेट करा के भी नहीं मिला। हमारे पास कैश भी कम था, और हमें यहाँ पे ATM भी मिला J&K का, पर अपना काम हो गया, पेमेंट निकलवा ली है, क्योंकि थोड़े से कम थे और मैं निकलवाना भूल गया जल्दी के चक्कर में। तो अब पैसे भी निकल गए, अब इजी हो जाएगा। तो धीरे धीरे है ना, फोग है ना बिल्कुल रास्ते में ही आ गई। पहले दूर थी, पर अब बादल धीरे धीरे हमारे रास्ते में आ गए। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, और बढ़िया चल रहा है म्यूज़िक। धीरे धीरे म्यूज़िक का एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं माता रानी के भवन की तरफ। और माता रानी का भवन रह गया 2.5 किलोमीटर यहाँ से है। इस कारण भाई आज दिख नहीं रहा, नहीं तो यहाँ से भवन के दर्शन हो जाते हैं, और इससे आगे पैदल आराम से निकल सकते थे। पर यहाँ से भवन दिख जाता है, पर आज नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ फोग। पर जैसे ही फोग साफ़ होगी तो दूर तक दिखेगा। तो 2 मिनट बैठते हैं यहाँ पे और फिर निकलेंगे। तो फोग में पता ही नहीं चल रहा था, और अब पता चला है कि भैया हम पहले टर्न से ही बता रहे थे, वो एक्चुअल में मंदिर दिखता है उस टर्न से। तो अभी बस एक मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर का और वहाँ से जाके हमें दिख जाएगा, और फिर आपको दिखाते हैं टेंपल। और नीचे देखो भाई, पूरे में ऐसा भयंकर फोग हो रखी थी, अब बादल चले गए नीचे, तो अब थोड़ा सा क्लियर दिखने लग गया है।
तो धीरे धीरे फिर दोबारा करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। दोस्तों अभी अभी कांड होते बचा है भाई। फ़ोन, पावर बैंक, लीड वगैरह सब कुछ वहाँ पे दुकान पे छोड़ी जहाँ पे से मैंने सैंडविच और कॉफ़ी ली थी, और लेके निकल गया। तो यहाँ आके बैठा, वो बैठ के आके कुदरती वैसे ही याद आ गया कि यार वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने के लिए निकाला तो ढूंढा, फ़ोन ही नहीं। फिर वापस भाग के गया तो वहाँ भाई मिल गया रखा हुआ, तो किस्मत अच्छी है। तो फिलहाल एक सैंडविच और कॉफ़ी लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये दोस्तों क्या सुंदर नज़ारा है ना, यहाँ से आ रहा है सबसे बेस्ट नज़ारा। अब देखो चारों ही तरफ, और हल्का हल्का सनसेट हो रहा है ना, तो जो शेड है ना वो अलग ही लग रही है। देखो बिल्कुल चारों तरफ से। तो इधर सामने से देखिए नीचे दिख रहा पूरा, ये वाला कटरा है, और आगे निकल जाएंगे तो जम्मू की तरफ। आखिरकार हमें भवन यहाँ से दिखना शुरू हो गया है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए सामने से, इधर से ये देखिए, और लगभग 1 किलोमीटर के आसपास रह गया है। तो आपको ये देखिए, तो हमें लगभग लगेगा 20 मिनट के आसपास, तो जल्दी ही चलते हैं। अब आ चुकी है धूप, और धूप आने के बाद आप देखो बहुत ही क्लियर चमक रहा। अब तो हम रुके हुए थे यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए। बड़ी आप देखो माता रानी कैसे वो कर रही है कि जब तक मैं वहाँ से चला था ना तो तब बारिश शुरू हुई थी, और मैं जब भवन के 1 किलोमीटर के दायरे में आ लिया ना तब जाके बारिश बंद हुई। भाई पूरा की पूरी यात्रा बारिश में हुई है, और अब एकदम कड़ाके की धूप निकलाई है। तो जैसी माता रानी की इच्छा, जो जैसे मेरी बुलाना चाहती थी, हम पहुँच ही गए जैसे तैसे करके। और बहुत ही प्यारा नज़ारा है भाई, बहुत ही प्यारा। मैं 3 जगह रुक चुका हूँ ऐसे ही फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए। ये देखो यहाँ से बहुत ही प्यारा नज़ारा आ रहा है। अब देखो एकदम शानदार। तो अभी भाई चलते हैं, बस लगभग 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं रहा, तो फटाफट चलते हैं, दर्शन करते हैं। अब की बार है ना, नॉर्मली पैरों में थकान नॉर्मल से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो है ना इतनी लंबी हो गई बस जर्नी, और बस जर्नी में भी 4 घंटे और फंस गए। उसमें जो पुल टूट गया था तो उसके कारण जर्नी हो गई काफ़ी लंबी, तो थोड़ी सी टायरिंग है। पर अब जाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ना, क्योंकि मैं रहने वाला हूँ आज वहीं भवन के पास में ही। हमने धर्मशाला ले रखी है, तो वहाँ रुकूँगा, और कल सुबह यहाँ से जाऊँगा फिर सीधा ऊपर अपना भैरव के बाद अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी करते हुए कल शाम को उतरेंगे नीचे। जो ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी हैं, मिनी बसेस, ये भी सिर्फ यहाँ तक आती है, यहाँ से वापस हो जाती है, और आगे आपको पैदल जाना ही पड़ेगा। ये है अपना रोपवे, जो रोपवे यहाँ से जाता है भैरव के ऊपर। तो ये दोनों ही ऊपर है, एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो अभी जल्दी ही आएगा, तो आपको दिखाते हैं कैसा है, किस साइज़ का है। जो लोग भी आते हो या तो इसको प्री बुक कराओ, या फिर अगर यहाँ के कराना जैसे अब भीड़ नहीं है तो अब तो हो भी सकता है, पर उसके लिए भी ये शाम को 8 बजे तक ही खुला होता है। 8 बजे के बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। जूते और बैग वगैरह जमा कराएंगे और उसके बाद लगेंगे इस लाइन में, तो इससे आगे कुछ दिखा नहीं पाएंगे। तो अभी इसको कर देते हैं बंद, फ़ोन को जमा करा देते हैं, और जैसे ही हम वापस आएंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं आगे का भी हाल। तो दोस्तों आपका सामान रखने के लिए ये देखिए सामने लॉकर बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे लॉकर में छोड़ सकते हो अपना सामान, और फिर आगे चल के अपना तो लॉकर में रख के सामान दर्शन करके वापस यहीं से आगे अपना सामान ले सकते हैं। तो जो लोग लाइन वगैरह में नहीं लगना चाहते उनके लिए यहाँ पे स्मार्ट लॉकर भी लगे हुए हैं, जो सिर्फ 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं 1 टाइम, और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी स्लिप लेंगे, स्लिप लेके उसके बाद लॉकर में सामान रखेंगे और फिर यहाँ से निकलें। तो ये देखो लाइन से बहुत सारे लॉकर लगा रखे हैं। दोस्तों ये ली है आज डॉर्मेट्री, ये पारुल भाई ने मैनेज कराई थी, तो भाई उनका कोई नोन थे तो उनके थ्रू हुआ है। तो यहाँ के पेमेंट वगैरह की तो सब कुछ बढ़िया हो गया, मतलब मस्त हो गया। नहीं तो भाई इधर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इधर है, ये एक लॉकर दिया हुआ है, और एक कंबल वगैरह मिल जाएगा। तो कंबल हम तब लेंगे जब हम सोने आएंगे, तो उससे पहले हम जाएंगे दर्शन करने, दर्शन करके आएंगे और फिर सोएंगे। क्योंकि अभी हम गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई 9 बजे एंट्री दोबारा स्टार्ट होगी, तो आप 9 बजे आना। तो जब तक भाई थोड़ा सा नहा धो लेते हैं, कपड़े कर लेते हैं चेंज, और उसके बाद निकलेंगे कहीं, तो मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा हाथ पैर भी खुल जाएंगे, और कपड़े वगैरह डाल के तभी यहाँ से निकलेंगे। तो नहा धो के हो चुके हैं बिल्कुल एकदम रेडी। तो अभी जाएंगे, दर्शन करके आएंगे, प्रसाद चढ़ा के आएंगे, और उसके बाद वापस आएंगे, खाना खाएंगे और
सो जाएंगे भाई, थके हुए हैं आज तो आपको पता ही है। पर नहाने के बाद काफ़ी आराम मिल गया, बॉडी काफ़ी रिलैक्स होगी। तो ये है अपना लॉकर और ये है अपना बेड। तो दोस्तों फिलहाल आ चुके हैं वापस, दर्शन करके आ चुके हैं, फटाफट हो गया, कोई ज़्यादा देर लगी नहीं। वीआईपी की स्लिप भी थी हमारे पास, और ना भी होती तो भी भाई जल्दी हो जाता, पर भाई ने स्लिप कटा दी थी तो वो थोड़ा और जल्दी हो गया। तो रात को बज चुके हैं 9:30 और भाई डिनर किया नहीं है अभी। और हालत देखो आप, क्या ज़बरदस्त बारिश आ रही है। तो भाई इस और कोई ऑप्शन नहीं है, तिरुपति भोजनालय में जाएंगे, वही खाते हैं कुछ, नंबर आता है तो, नहीं तो लाइन बहुत लंबी लगी हुई है भाई। अगर नंबर आ गया तो यही खाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ देखो भाई, ये बहुत ज़्यादा है न्यूज़, सुधीर भवन, कलिका भवन, तो आपको मिल ही जाती है। अगर आप पहले प्री बुक करके चलते हो तो बहुत इजीली मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे और लाइन ना मिले, हर जगह ही लाइन है। चौथे नंबर पर दुनिया भर की लाइन में है। तो भाई लेके आए एक सांभर वड़ा और एक इडली। नॉर्मल है सांभर वड़ा, में फिर भी सही है। इडली तो ऐसी हो रखी बिल्कुल पत्थर जैसी। तो क्या करें भाई, इतनी रिक्वायरमेंट होती तो चुपचाप इसको खाते हैं फटाफट। तो फिलहाल भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, हमने तो खा लिया, खा के और निकल गए अब वापस अपने रूम की तरफ। रूम क्या, बिल्कुल ये साथ में ही अपना रूम। तो वैसे तो लाइन लगी हुई लंबी। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती वीआईपी एंट्री और हम जा रहे हैं अब अपने दुर्गा भवन में। तो ये है अपना भाई जहाँ पे अपने रूम है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़रूर बताना। और इस वीडियो को करेंगे यही बैठ, क्योंकि कल आपको दिखाते हैं एक नई वीडियो। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।